स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नूब स्टोरीज पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे इंग्रेडिएंट की जिसके बिना हम अपनी बारिशों में पकौड़े सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके बिना हमारी कचौड़ियाँ अधूरी है, जो कि है सब्जियों की जान। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्याज की। तो जो प्याज है वो दुनिया की सबसे पुरानी फूड क्रॉप है और इसे 5000 साल से कल्टीवेट किया जा रहा है। और इससे जो है ह्यूमन लाइफ सस्टेन करने का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जो है इसे स्टोर किया जा सकता था। और प्याज की अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मान्यता और महत्व है। जैसे कि इजिप्शियन कल्चर में इसको ममीफिकेशन और जब बॉडी को दफनाते थे उस टाइम प्याज को रखा जाता था, क्योंकि इजिप्शियन कल्चर में प्याज को एटर्नल लाइफ का सिंबल माना गया है। तो एशियन ग्रीक कल्चर में भी जो है प्याज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। उस समय के जो डॉक्टर होते थे वो भी प्याज के मेडिकल यूज़ की बात करते हैं। और ओलंपिक गेम्स में जो ग्रीक में शुरू हुई थी उस दौर में, वहाँ के जो एथलीट्स होते थे वो प्याज को खाना और उसको अपने शरीर पर लगाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ ये मान्यता थी कि प्याज का यूज़ करने से उनमें जो है स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो हिंदुस्तान में जो प्याज के रेफरेंसेस हैं वो हमें अलग अलग समय में अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड की, तो जब कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका था तो जो अपर कास्ट थी जैसे कि ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट, उनको मनुस्मृति के अकॉर्डिंग प्याज खाना वर्जित था। वो इसलिए था क्योंकि जो प्याज है उसे तामसिक खाना माना गया है। वैसे ही जो विडोज होती थी उन्हें भी प्याज खाने से मना किया जाता था। और जो मनुस्मृति है उसमें प्याज और लहसुन को एक अनक्लीन ओरिजिन से पनपा हुआ खाना माना गया है। और इसी तरह की धारणा जो है हमें जैनिज्म में भी देखने को मिलती है। जो लोग जैन धर्म से संबंध रखते हैं वो लोग जो है प्याज या जितनी भी चीज़ें जो कंदमूल, प्रकृति कंदमूल होता है जो ज़मीन के नीचे उगती है, चाहे वो प्याज हो या फिर वो लहसुन हो या फिर वो गाजर और मूली हो, वो जो है जैन धर्म में वर्जित माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन्हें निकाल कर खाना मतलब जीव हत्या करना है, इसलिए जो है जैनिज्म में भी ये वर्जित माना गया है। लेकिन वहीं पे हमारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जैसे कि चरक संहिता, और उसमें जो है चरक हमें ये बताते हैं कि प्याज खाना जो है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि प्याज में बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्याज हमारे दिल के लिए, हमारी बोन जॉइंट्स के लिए, हमारे आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो है माना गया है। तो ऐसे हमें मिक्स्ड रिव्यूज प्याज पे देखने को मिलते हैं अंटिल सल्तनत एंड मुगल पीरियड। तो जो प्याज है उसका सल्तनत और मुगल पीरियड में बहुत ही एक्सटेंसिव यूज देखने को मिला, क्योंकि एक न्यू रेंज ऑफ क्विजीन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई जिसमें कोरमे, कोफ्ते, कबाब, पुलाव ये सब चीज़ें शामिल थी, जिसमें प्याज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और इसी प्याज से मुझे याद आया, हम लोग खाते हैं चिकन दो प्याज़ा या पनीर दो प्याज़ा। तो ये जो दो प्याज़ा का किस्सा है ये भी जो है मुगल दस्तरखान से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बार की बात है कि एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था मुल्ला दो प्याज़ा, और जो कि अकबर के कोर्ट से थे। तो वो एक बार जो है अपनी एक डिश बना रहे थे और उन्होंने जो है एक्सीडेंटली उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्याज ऐड कर दी, और उस प्याज के बाद जो वो मीट की डिश बन के तैयार हुई वो जो है स्वाद में लाजवाब थी। और उसके बाद उसका जो नाम है वो मुर्ग दो प्याज़ा रख दिया गया। पर बात यह है कि ये सिर्फ एक फोकलोर है। और इसके ओरिजिनल जो रेफरेंसेस हैं वो अफगानिस्तान में मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये डिश अफगानिस्तान में बनती थी और मुगल्स ने उसको इंडिया में पॉपुलर किया। और उसके बाद ये डिश जो दो प्याज़ा की है वो इवॉल्व हुई हैदराबाद क्विजीन में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर। और आज ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि मसाले में भी प्याज डलता है और प्याज के बड़े बड़े टुकड़े काट के भी डिश में डाले जाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका प्याज का जो है 2 स्टेप्स में इस्तेमाल किया जाता है और एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है दो प्याज़ा रखा गया है। और हैदराबाद से मुझे याद आया, हैदराबादी क्विजीन में भी जो है प्याज बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो आज हम आपको देने वाले हैं प्याज से जुड़ी हुई एक बहुत ही अनोखी रेसिपी। इसका नाम है अनोखी खीर, और ये है कुछ इस तरह से कि हैदराबाद क्विजीन में एक डिश बनती है जिसका नाम है प्याज की खीर। और एक समय था जब प्याज के दाम जो है बहुत कम हुआ करते थे और जो चावल, अच्छी किस्म के चावल जो खीर में डाले जाते थे वो बहुत महंगे हुआ करते थे। तो मासेस जो होते थे, हम जैसे आम लोग, वो चावल की खीर को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे और वो अपनी खीर में डालते थे प्याज। लेकिन
धीरे धीरे करके समय इतना बदला कि कुछ समय पहले ही हमने ये देखा कि प्याज के जो दाम है वो चावलों से भी आसमान छू गए और आज ये डिश जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एक लॉस्ट रेसिपी है। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है झील ऑफ निज़ाम। वो जो है अपने स्पेशल डेजर्ट की तरह इसे सर्व करते हैं। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके, हैदराबाद से इंस्पिरेशन लेके हमने भी जो है इस प्याज की खीर, जिसको अनोखी खीर भी कहते हैं, हमने अपने किचन में बना के देखी है। और इसका जो एक कोर स्टेप है वो बस यही है कि आपको जो है प्याज का जो पंजेंट नेचर है उसको बॉईल करके ख़त्म करना है। और वैसे तो ये खीर बनती है वाइट प्याज से, लेकिन हमने अपने किचन में जो रेगुलर प्याज जो है घर के खानों में इस्तेमाल होता है उससे बनाकर देखी है, तो ये उतनी ही स्वादिष्ट बनी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये लॉस्ट रेसिपीज़ है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इसको फिर से अपने कल्चर में, अपनी क्विजीन में वापस लेकर आए। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। प्याज की 30 से ज़्यादा किस्में प्रोड्यूस करता है। और जो प्याज है वो आज की डेट में हमारी किचन की बैकबोन है। हम हर सब्जी और हर मसाले में प्याज को शामिल करते हैं और उसके बिना खाना सोच भी नहीं सकते। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और प्याज के बारे में नई नई बातें जानने को मिली होंगी और हमारी रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली बार एक और नए किस्से के साथ।